वेलकम बैक टू माय टू चैनल। मैं आपसे चौहान आप सभी के लिए आज मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बहुपद। तो आइए सीखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद होता क्या है, एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, सब। तो इन सभी के बारे में मैं आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए सिखाते हैं। देखते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसका परिभाषा क्या होता है? चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणात्तर घातांक जोड़ घटाव व गुणन क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं चर अचर। ये चर और अचर क्या होते हैं? क्या होते हैं? चर और क्या होते हैं? अचर। देखते हैं चर क्या होते हैं। चर को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या होते हैं? चर का मतलब इंग्लिश में वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? तो आप कहेंगे इसका डिफिनेशन बताना चाहें तो बताइए कि जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो, जो चल सकता है। क्या कर सकता है? जो चल सकता है। क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। तो आज इस परिभाषा में लिखते हैं, जिसका मान निश्चित ना हो, जो चल सकता है, जो चल सकता है, चर कहलाता है। क्या कहलाएगा? चर कहलाता है। तो आप सीधे कह सकते हैं, यानी इंग्लिश वर्णमाला के, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी वर्ड होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी क्यू आर एम एन ओ ETC, ये सभी क्या होते हैं? यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी अक्षर होते हैं सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाते हैं। अब देखते हैं अचर क्या होता है। क्या कहते हैं? अचर क्या होता है? अचर देखते हैं। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल। देखते हैं अचर किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता अचर कहलाता है। क्या कहलाएगा? अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। तो आप जानते हैं जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान उसी का मान निश्चित हो सकता है जो चल नहीं सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है तो वो अपने स्थान पे स्थिर रहे, ठीक है, तो वो चल नहीं सकता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आप कहेंगे गिनती की कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, यानी कह सकते हैं आप गिनती कोई भी नंबर 1 2 3 4, ये सभी क्या कहलाएंगे? तो कहेंगे इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो इसमें, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। अब देखते हैं गुणांक क्या होता है। तो गुणांक सीधे सीधे परिभाषा, सीधे सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया 5x। क्या लिखा गया? 5x। तो आप जानते हैं 5 क्या है? अचर है। जानते हैं 5 क्या है? अचर है। और x क्या है? तो आप कहेंगे चर है। आप जानते हैं 5 अचर है और x क्या है? चर है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम x में करा दें, 5 का मल्टीप्लाई x में करा दें, समझिएगा, 5 का मल्टीप्लाई x में करा दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको कहेंगे 5x ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 5x। तो आप जिससे गुना करा रहे हैं, जिससे गुना करा रहे हैं चर में, वो क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। जिससे आप चर में गुना करा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो गुणांक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मान देखते हैं, तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए तो यहाँ पर देखिए -5x²। दूसरा एग्जाम्पल 6x³ तो यहाँ पर देखिए इसका अगर पूछा जाए x² का गुणांक क्या है, कहें x² का गुणांक क्या है, तो बोलेंगे आप क्या है? -5 है। कितना है? -5 है।
तो गुणांक के बारे में एक बार फिर से हम समझते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। देखिए गुणांक के बारे में समझते हैं फिर से। जैसे यहाँ पर लिखा गया -5x, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सभी का। तो यहाँ पर आपको पूछा जाए x का गुणांक कितना है, तो आप बताओ x के साथ किसका मल्टीप्लाई पर हो रहा है, तो इसका मान -5 हो रहा है, तो आप कहेंगे -5। तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है -5। अगर यहाँ पर देखा जाए 6x³ है, तो कहा जाए आपको x क्यूब का गुणांक कितना है, x क्यूब का गुणांक कितना है, तो आप बोलेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 6 है। कितना है, 6 है। इसी प्रकार अगर देखा जाए -7x², तो आपसे कहा जाए x² गुणांक कितना है, तो आप बोलेंगे कितना, -7 है। जो चिन्ह रहेगा उसके आगे चिन्ह मिलाकर बोलेंगे। प्लस है तो आप जानते हैं प्लस, कोई भी नंबर हमेशा प्लस में होता है। अगर माइनस है तो माइनस बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए 7x⁶, तो आपको पूछा जाएगा कि x⁶ का गुणांक कितना, तो आप बोलेंगे कितना है, -7 है। तो आपको गुणांक के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बहुपद। क्या देखते हैं, बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो मिटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आइए देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, बहुपद का डेफिनेशन आप जान चुके हैं। बहुपद अब देखते हैं। बहुपद, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। नंबर दूसरा क्या होता है, घात के आधार पर। नंबर 2, घात के आधार पर। अब देखते हैं पद के आधार पर क्या होते हैं और नंबर 2 घात के आधार पर क्या होते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको। नंबर 1 होता है पद के आधार पर, तो कहेंगे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, कहेंगे आप त्रिपदीय बहुपद, बहुपद। यानी इसी प्रकार जितने पदों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतने पद वाला बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं घात के आधार पर, तो आप कहेंगे नंबर 1 आता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। नंबर दूसरा क्या होता है, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। नंबर तीसरा क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो ये देखते हैं पद के आधार पर बहुत क्या होता है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार घात के आधार पर एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसका एग्जांपल के सहित देखते हैं हम क्या होते हैं सभी, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं इसको। आइए एक एक का डिफिनेशन सहित हम इसको व्याख्या करते हैं बढ़िया से। अब नंबर 1 डालते हैं आप, एक पदीय बहुपद। क्या, पद के आधार पर बहुपद में हो जाएगा एक पदीय बहुपद, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाएगा, एक पदीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5x, क्या लिखा गया है 5x, यानी इसका यानी पद कितने हैं, सिर्फ कहेंगे एक पद है। कितने पद हैं, एक पद है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं 6x⁻3। अब देखिए घात कुछ भी हो सकता है, घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद कितने होने चाहिए, सिर्फ एक पद होना चाहिए। दूसरा 8x⁻6। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप कहेंगे 9x। इसी प्रकार देखा जाए एक भी क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद का परिभाषा
कहलाएगा। ठीक है, इसमें कितने पद है? एक पद है। क्या कहें, कितने पद है? एक पद है। इसी प्रकार द्विपदीय बहुपद देखते हैं। क्या देखते हैं? द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या बनेगा। तो बोलेंगे आप ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो, पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। बहुपद कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यानी इसमें अधिकतम कितने पद होने चाहिए? सिर्फ दो पद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 6x + 2। अब देखिए इसमें कितने पद आ गए? एक पद ये, एक पद ये हो गया। दूसरा 8x² + 6x, कितने पद है? सिर्फ बोलेंगे दो पद है। इसी प्रकार 9x³ + 2, ये भी कितने पद है? तो कहेंगे दो पद है। 6x4 + 8, ये सभी किसमें कितने पद इसमें? तो आप कहेंगे दो दो पद है सिर्फ इसमें। तो आप समझ चुके होंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे 6x + 2, 8x² + 6x, ये सभी क्या है? द्विपदीय बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? त्रिपदीय बहुपद देख लेते हैं। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? तो कहेंगे त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, तो कहेंगे आप ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल यानी इसमें कितने पद होने चाहिए? तीन पद। जैसे 2x² + 6x + 8, इसी प्रकार 9x² + 6x + 2, इसमें सभी में कितने पद आ रहे हैं? दो, तीन तीन पद आ रहे हैं। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदीय बहुपद। अब देखते हैं किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो इसको मिटा के करते हैं, यहाँ पर तीनों आ जाए, ताकि ये सभी किसके आधार पर थे? पद के आधार पर। तो यहाँ पर पद काउंट कर सकते हैं। अब घात के आधार पर तो घात देखेंगे सिर्फ आप। ठीक है, नंबर 1 आता है एक घातीय, एक घातीय बहुपद, बहुपद या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद, बोलते हैं इसको रैखिक बहुपद। तो इसमें क्या परिभाषा इसका बनेगा? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक हो, चर की अधिकतम घात एक हो, एक घातीय बहुपद कराएगा। एक घातीय ये बहुपद कहलाता है, कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x + 1, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी भी हो लेकिन इसकी घात कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 8x + 9, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, लेकिन घात देखी जाए सिर्फ इसके चर की घात कितनी है? जानते हैं x y z ये सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। इसकी घात कितनी है? एक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं 9x + 12, इसमें कितने पद हैं? तो आप कहेंगे दो पद है, लेकिन घात देखी जाए तो कितनी घात वाला? सिर्फ एक घात वाला। इसी प्रकार 6x, ये सभी क्या है? एक घातीय बहुपद के एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखते हैं द्विघातीय बहुपद,
द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, चलते देखते हैं। बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, दो हो, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। द्विघातीय बहुपद कहलाता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे 6x², इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, प्लस 8x प्लस 9। तो आप कहेंगे ये कितनी घात वाला बहुपद, कहेंगे द्विघात वाला बहुपद, लेकिन पद के आधार पर देखा है कितने पद वाला है, 3 पद वाला है। इसी प्रकार 9x² प्लस 8x प्लस 12, तो कितने घात वाला है, तो बोलेंगे द्विघात वाला बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ बोल सकते हैं 6x², ये भी कितने घात वाला है, द्विघात वाला, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर 9x², ये सभी कितने घात वाले हैं, तो कहेंगे द्विघात वाले। त्रिघात बहुपद की एग्जांपल समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद, तो आप एग्जांपल समझते हैं। ऐसा यानी परिभाषा होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर जहां 2 है यहाँ पर 3 कर देना है। तो एग्जाम्पल समझा देते हैं। इसका एग्जाम्पल अधिकतम घात कितनी हो चाहिए, 3, तो यहाँ पर 3x⁻3, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन पद के आधार पर देखा जाए तो एक पदीय बहुपद है, लेकिन घात के आधार पर 3 घातीय बहुपद है। 6x⁻3 प्लस 8x, ये भी कितने घात वाला बहुपद, तो कहेंगे अधिकतम घात देखते हैं चर की, यह भी चर है, ये भी चर है, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। 9x³ प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 12, ये कितने घात वाला है, तो आप ये बोलेंगे कितने घात वाला, 3 घात वाला, लेकिन पद के आधार पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद ये बहुपद है। तो समझ चुके हैं आप। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताएं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको लेके आएंगे आरोही क्रम बहुपदों क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। यानी बहुपदों का गुणा, जोड़, घटाना, ये सब की प्रक्रिया हम लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओके।